नेहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खोरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे बिजली सरबराह करने का एजाज बीआरएस को हासिल। नागार्जुना असेंबली हलके में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी में किसानों के अराजियात का करेगी तहफ्फुज। इंतखाबी रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। वजीर आला केसीआर के खिलाफ गजवेल से 114 उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में। असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में आई शिद्दत। कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा असेंबली हल्के का किया पैदल दौरा। आवाम से की मुलाकात। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने नागार्जुना सागर में पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को 24 घंटे बिजली सरबराह करने का एजाज बीआरएस हुकूमत को हासिल है। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने जाना रेड्डी पर भी तनकीद की और रियासत की तरक्की व अवामी फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस को वोट देने की अवाम से अपील की है। इस जलसे में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने रियासत भर में 600 से जायद पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद कर दिया। जांच पड़ताल के बाद 12,800 से जायद उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। याद रहे कि रियासत के 119 असेंबली हलकों के लिए जुमला 4,798 लोगों ने पर्चे नामजदगी दाखिल किए थे। जांच पड़ताल में ओहदेदारों ने 608 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी के रेड्डीपेट में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए बीआरएस पर शदीद तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मास्टर प्लान के जरिए यहां के किसानों की अराजियात को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ जद्दोजहद की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कामारेड्डी में अराजियात के तहफ्फुज की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद उनके अराजियात का तहफ्फुज करेगी। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को वोट देते हुए वजीर आला केसीआर को शिकस्त देने की अपील की है। మీ పిల్లలను కష్టపడి మీ బిడ్డలను మీ కొడుకులను రూపాయి జమ చేసి ఓ పూట ఉపవాసం పడుకొనైనా పిల్లలను చదివించుకొని డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఇంజనీర్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తే వాళ్ళ జీవితాలన్నీ బాగుపడతాయి. మేము ఎట్లాగో మా జీవితాంతం మీ కష్టం చేసినాం. మా రెక్కల కష్టంతో 35 ఏళ్ళకు వచ్చాం. నౌకరి కోసం అని పట్టణం పోయి కోచింగ్ సెంటర్లలో చదువుకొని తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించిన పైసలు అయిపోయి ఊరు దగ్గరకన్నా కేసీఆర్ పోయి పలకరించిండా? ఇక్కడ ఉండే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా పోయిరా? నేను ఆయన నామినేషన్ నాడు చెప్పిన లింబయ్య అనే రైతు సోయాబీన్ పంట వేసి 2 ఎకరాలు సొంతం 3 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకొని పంట వేస్తే 2 లక్షల రూపాయల అప్పు అయింది. పంట నష్టపోయి ఊర్లో బతకలేక అప్పు తెచ్చినోనికి అప్పు మిత్తి కట్టలేక హైదరాబాద్ పోయి వాచ్మెన్ డ్యూటీ చేసి అప్పు కడదాం అనుకున్నాడు। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वरंगल वेस्ट असेंबली में डी विनय भास्कर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मोहम्मद अली ने हनमकुंडे में खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए कई स्कीम्स को अमल ला रही है, जबकि गुज़िश्ता हुकूमतों ने अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया था। इन्होंने रियासत में अक़लियतों की तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की है। मैं आपसे 2-3 बात बताता हूँ। हमारे पहले मैं पूछता हूँ 2014 के इलेक्शन में, 2018 इलेक्शन में
हमारे सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम के बारे में नहीं कहा। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद मैं खुद एक बार सीएम साहब के पास गया था अक्टूबर के अंदर। उस दिन साहब दिल्ली जा रहे थे, मैं छोड़ने के लिए गया था। उस दिन जुमे का दिन था, थोड़ा देर से पहुंचा था। मैंने कहा साहब आज जुमे की नमाज में बहुत सी हमारी बहनें चादर फैलाए ठहरे थे, साहब शादी है हमारे घर में, कुछ मदद कीजिए। सीएम साहब ने पूछा क्या करना चाहिए महमूद भाई? अरे साहब लड़की के मां के लिए माली मदद करना चाहिए। बात खत्म हुई तो 5 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जाने से पहले प्रेस कर रहे थे। सीएम साहब ने जाते जाते कहा महमूद भाई आप भी आइए। उसी प्रेस में सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम डिक्लेयर की। मैं आपसे 2-3 बात बताता हूं, हमारे बहनें, मैं पूछता हूं 2014 के इलेक्शन में, 2018 इलेक्शन में हमारे सीएम साहब ने शादी मुबारक स्कीम के बारे में नहीं कहा। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद मैं खुद एक बार सीएम साहब के पास गया था अक्टूबर के अंदर। उस दिन साहब दिल्ली जा रहे थे, मैं छोड़ने के लिए गया था। कायदे मुक़न्निना मजलिस व चंद्रायन गुट्टा के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज बंडलागुड़ा, तुलसी नगर, जहांगीराबाद, नूरी नगर और दीगर मोहल्ले जात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए मजलिस को वोट देने की अपील की। अवाम ने जगह जगह कायदे मुक़न्निना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया। मुस्लिमीन काम करती आई है और आगे भी काम करेगी। अभी मैं यहाँ से दौरे का आगाज किया तो ख़वातीन ने मुझसे मुलाकात की और अपने तकालीफ को मेरे सामने रखा। तो सबसे पहले अगर किसी बात को ख़वातीन ने और फिर उसके बाद नौजवानों ने भी रखा और कहा कि अकबर भाई हमने इस्माइल नगर की आपकी तकरीर में सुना कि तुलसी नगर से रोड जा रही है। ये ज़रूर है कि हमारी तजावीज़ है कि यहाँ पे रोड चौड़ी हो, लेकिन रोड चौड़ी करना या तरक्याती काम लाने का मतलब ये नहीं है कि तरक्की के नाम पर लोगों को बेघर कर दे, लोगों का घर तोड़ दे या उनकी जिंदगियों को रोड पर ला दे। हम ऐसा काम नहीं करते। अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में, सीने में एक धड़कता हुआ दिल है और वो दिल गरीब के लिए धड़कता है, परेशान हाल के लिए धड़कता है। तेलंगाना बीजेपी के लीडर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार बी श्री राम चक्रवर्ती के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में कोई भी सियासी जमात कामयाबी हासिल करे, रियासत में दोबारा वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत में डबल बेडरूम मकानात की तामीर और दीगर तरक्याती कामों के लिए फंड्स दे रही है, लेकिन इसका सेहरा BRS हासिल कर रही है। जनगांव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कोमोरी प्रताप रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर मुस्लिम कायदीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद अक़लियतों से किए गए वादे को पूरा करेगी। अक़लियतों की तरक्की कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन है। इस इंतखाबी मुहिम में वार्डल के सीनियर लीडर्स अनवर साबिक, कौंसलर अनवर राशिद और दीगर भी मौजूद थे। करने के वास्ते कुछ भी नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है। BRS वाले बोला हर एक घर को एक जॉब देते बोल के बोले, मगर 10 साल से एक जॉब भी नहीं दिया। सब लोगों को धोखा दिया उन। अभी कांग्रेस के तरफ से मैं कांटेस्ट कर रहा हूँ MLA, जनगांव MLA। आप सब जनगांव के लोग मेरे को जिताने के बाद ज़रूर मैं माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते और माइनॉरिटी प्रोफेशनल के वास्ते, मेरे शादी करने के वास्ते
और कब्रिस्तान के वास्ते मैं कोशिश करके ज़रूर कब्रिस्तान के वास्ते ज़मीन दिलाऊंगा। तो शादी खाना मैं MLA फंड है तो गवर्नमेंट फंड कोई सा भी फंड लाके वो शादी खाना कंपलसरी मैं बनाऊंगा। मल्काजगिरी बीजेपी के उम्मीदवार रामचंद्र राव ने आज ओल्ड मल्काजगिरी पटेल नगर में इंतखाबी मुहिम चलाई और घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए मल्काजगिरी की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। याकूतपुरा के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने याकूतपुरा के हफ्सा अस्पताल, तालाब कट्टा, हबीब मिशनी स्कूल, गौसिया मदरसा, रहमत नगर, सबा बाकरी, अमान नगर और दीगर मोहल्लेजात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में मजलिस के यूथ लीडर व इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात, पार्टी के कारपोरेटर्स, साबिका कारपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई मजलिस के सुदूर व मुतमद्दीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। तेलंगाना के वजीर व महबूबनगर के BRS पार्टी उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने मुनसिफ TV के स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम से बात करते हुए कहा कि माजी में महबूबनगर की आवाम कई मसाइल से दो चार थी। अवामी मसाइल के हल का एजाज़ अब BRS को हासिल है। तेलंगाना हुकूमत में ही महबूबनगर को तरक्की हुई। शहर में एक मेयारी अस्पताल भी तामीर किया जा रहा है। आज आप मौजूद हैं महबूबनगर असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार वी श्रीनिवास गौड़ के साहब के साथ। आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से वो अपने हल्के में कैनवसिंग कर रहे हैं और आवाम के दरमियान किस तरह से वो वोट हासिल करने के लिए, और इस मरतबा वो तीसरी मरतबा है ना कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। आवाम के दरमियान किस तरह से वो बात कर रहे हैं, बात करेंगे आप जानते हैं महबूबनगर का, इससे पहले का महबूबनगर में साल में एक बार गड़बड़, कर्फ्यू, 144 सेक्शन, मर्डर्स, पानी का पीने का पानी भी 15 दिन के एक बार पीने का पानी, यहाँ से जीने के लिए दुबई तो लोग जाते थे, मुंबई जाते थे, वैसा था हालत। यहाँ कोई भी नहीं रहते थे, एक घर काली काली ऐसा होता था। घर में 10 लोग आए तो 5 लोग बाहर ही रहते थे, वैसा था। आज फिर वापस आ रहा, दुबई पे वापस आ रहा, मुंबई से वापस आ रहा, जीने के लिए बहुत अच्छा हो गया। स्कूल्स माइनॉरिटी 6 माइनॉरिटी स्कूल्स लाया, 6 माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज भी आ गया, हजोज बना रहे, दरगाह बना रहे और अम्मा हजों का अच्छा है, और हिंदुओं का भी अच्छा हो गया। वो टेम्पल्स अच्छा है, कोई हिंदू मुसलमान मुल्क ऐसा गड़बड़ कुछ भी नहीं है। आज डेली पानी आ रहा और इंडस्ट्री सारा, सबसे ज़्यादा वो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री सारा, एक ही इंडस्ट्री हमारा राजा 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे, वैसा और 3-4 आ रहा। अब जीने के लिए यहाँ जी सकते, दूसरा बाहर जाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, प्राइवेट भी आ गया, रोड़ा अच्छा हो गया, हॉस्पिटल सबके ज़्यादा सब लगा हैदराबाद जाते, उस्मानिया, गांधी, अब यहीं अच्छा हॉस्पिटल हो गया। और एक गांधी का कैपेसिटी का हॉस्पिटल 1000 बेडेड बना रहे, टूरिज़्म अच्छा, पार्क्स एक नहीं। आप महबूबनगर देखे तो 10 साल के बाद आयुसलान देखे तो ये हैदराबाद में एक पार्ट है बोलते हैं, मगर महबूबनगर नहीं बोलते। कैमरामैन अशफाक के साथ मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम, मुनसिफ TV। मल्काजगिरी के रुकने असेंबली M हनुमंतराव की मौजूदगी में मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले BJYM के साबिक़ ज़िला सदर संदीप रमाकांत और दीगर कायदीन व कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। M हनुमंतराव ने उनका पार्टी में इस्तक़बाल किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि BRS पार्टी के कायदीन अपनी शिकस्त के खौफ से कांग्रेस पार्टी कायदीन के मकानात पर IT के धावे करवा रहे हैं। M हनुमंतराव ने कहा कि कांग्रेस उन IT छापों से नहीं डरेगी और जब तक कि BRS को इक़्तिदार से बेदखल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कांग्रेस पार्टी कायदीन हुकूमत के खिलाफ जदोजहद करेंगे। BJP और BRS के दरमियान फिक्सिंग होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। భయపడటం కాదు, నేను ఎక్కడికైనా నువ్వెన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా భయపడే వ్యక్తిని కాదు. సీఎం గారి ఇంట్లో IT రేటు కాదు, హరీష్ రావు ఇంట్లో ఎందుకు IT రేటు కాదు, కేటీఆర్ ఇంట్లో IT రేటు కాదు, మరి మంత్రుల ఇంట్లో ఎందుకు IT రేటు కాదు, దేవేందర్ రెడ్డి ఇంట్లో IT రేటు కాలే, ఇంట్లో IT రేటు ఎందుకు కాదు, హరీష్ రావు ఇంట్లో IT రేటు ఎందుకు కాదు. ఇది ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఎందుకంటే నేను ఈ IT రేట్లకు BT రేట్లకు భయపడటం కాదు, నేను ఎక్కడికైనా నువ్వెన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా
खम्मम कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी नागेश्वर राव की मौजूदगी में खम्मम की डिप्टी मेयर फातिमा जहरा, सोरा डायरेक्टर मुख्तार और बीआरएस के दीगर कायदीन व कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। साबिक वजीर टी नागेश्वर राव ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए इख्तिदार हासिल करेगी। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వాలని తుమ్మల నాగేశ్వర గారితో ప్రయాణం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. స్వచ్ఛందంగా నేనే రావడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు నా డివిజన్లో ఎటువంటి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ ప్రజలతో మమేకం అవుతూ ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళతోటి వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నానో అదేవిధంగా రాబోయే కాలంలో కూడా అదే విధంగా నాకు ఓటు వేసి గెలిపించినటువంటి నా 37 డివిజన్ ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ రాబోయే కాలంలో కూడా వారితోనే నేను మమైకమవుతూ అభివృద్ధికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను పాల్పంచుకుంటానని తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వాలని తుమ్మల నాగేశ్వర గారితో ప్రయాణం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. స్వచ్ఛందంగా నేనే రావడం జరిగింది. वरंगल ईस्ट के रुकने असम्बली नरेंद्र की मौजूदगी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। रुकने असम्बली नरेंद्र ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीम से मुतासिर होकर दूसरी जमातों के कायदीन बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। తమ్ముడు హర్షం సురేష్ అలియాస్ కిట్టు పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది. గతంలో తను కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసి ఇక్కడ పోటీ ఇవ్వడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఈరోజు హర్షం సురేష్ కానీ, సోమశేఖర్ కార్పొరేటర్ కానీ, గురుగు అశోక్ కానీ, అహ్మద్ కానీ, శ్రీరామ్ రాజేష్ కానీ అందరూ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెళ్ళి పోటీ చేసిన వారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అందరూ కూడా సొంత గుట్టికి రావడం జరిగింది. శ్రీరామ్ రాజేష్ కూడా 34 డివిజన్ల ఎన్నికల ఇన్ఛార్జి బాధ్యత నిర్వర్తిస్తున్నాం. ఈ విధంగా 34, 35 ఒక వారు వన్ సైడ్గా దీన్ని సెట్ చేసినాం. ఇది కంపల్సరిగా ఇక్కడ అత్యధిక మెజార్టీతోటి మోడీ ఇక్కడ ప్రజలందరినీ मेदक के रुकने असम्बली वो बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने आज मेदक के मुख्तलिफ म्यूनसिपल वार्ड्स में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस को वोट देने की अपील की। इस इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के दीगर कायदीन और कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। మొన్న సీఎం గారు 50 కోట్ల నిధులు ఇచ్చిండు. ఆ నిధులను కొందరు ఖర్చు పెట్టమని చెప్పేసి ఆ నిధులతో రోడ్ వేయండి అని చెప్పేసి మాకు కూడా ఆ నిధుల ద్వారా మా కాలనీకి నిధులు పెట్టండి, రోడ్ వేయండి అని చిన్న చిన్న ట్రైన్ సమస్యలు అదర్వైజ్ డబుల్ బెడ్రూమ్। मेदक बीजेपी के उम्मीदवार पंजा विजय कुमार ने आज मेदक असम्बली हलके के मुख्तलिफ मवासियात में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने मेदक असम्बली हलके की तरक्की के लिए एक मरतबा फिर बीजेपी को वोट देने राय दहिंदों से अपील की है। बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने में चिल्ड्रंस डे का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर नौजायदा उम्र के बच्चों से लेकर 18 साल तक माजूर बच्चों का इलाज किस तरह किया जाए इस ज़िम्मन में डॉक्टर्स ने वालिदैन को तरबियत दी और डॉक्टर्स ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माजूर बच्चों के लिए इलाज की ज़रूरत अद्वियात फराहम की जा रही हैं और इससे इस्तिफादा करने वालिदैन पर जोर दिया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद के टाउन सदर नज़ीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आदिलाबाद असम्बली हलके में बीआरएस की तायद कर रही है, जबकि उन्होंने कहा कि बीआरएस की तायद का फैसला पार्टी हाईकमान व सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर लिया गया है। उन्हीं की हिदायत पर आदिलाबाद में मजलिस न बीआरएस की तायद करेगी बल्कि बीआरएस उम्मीदवार के हक में भी काम करेगी। इस मौके पर एमआईएम के टाउन जनरल सेक्रेटरी सैयद शाह राशिदुल हक, मुआविन रुकने बल्दिया रोहित नेमतुल्ला लतीफ़ और दीगर भी मौजूद थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में किसानों को 24 घंटे बिजली सरबराह करने का एजाज बीआरएस को हासिल। नागार्जुना असेंबली हलके में इंतखाबी जलसे से वजीर आला केसीआर का खिताब। कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी में किसानों के अराजियात का करेगी तहफ्फुज। इंतखाबी रैली से रेवंत रेड्डी का खिताब।
तेलंगाना में पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। वजीर आला केसीआर के खिलाफ गजवेल से 114 उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में। असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में आई शिद्दत। कायद मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रयान गुट्टा असेंबली हल्के का किया पैदल दौरा, आवाम से की मुलाकात। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।